नमस्कार दोस्तों, मैं विठल जादव सर आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों, आज देखते हैं चेंज द वॉइस इस टॉपिक में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि अपूर्ण वर्तमान काल का टॉपिक डी है नेगेटिव क्वेश्चंस, नकारात्मक प्रश्न। हमारा जो हमने अब तक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव क्वेश्चंस और अब क्या देख रहे हैं हम, नेगेटिव क्वेश्चंस का नकारात्मक प्रश्न जो है इसके अंतर्गत एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है, तो वो आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले ये जो नेगेटिव क्वेश्चंस यानी कि नकारात्मक प्रश्न, इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो सूत्र है, फॉर्मूला है, वो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे। एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एम इज आर, ये जो एम इज आर है तो आपको मालूम है एम किसके लिए है, इज किसके लिए और आर किसके लिए है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज का हम क्या लेते हैं, उपयोग करते हैं, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम आर लेते हैं। तो चलिए आज देखते हैं इसका अर्थ क्या है, क्या क्रिया नहीं हो रही है, ऐसा पूछने के लिए इस सूत्र का, इस टेंस का उपयोग किया जाता है। तो इस टेंस के अंतर्गत नेगेटिव क्वेश्चंस, इस नकारात्मक प्रश्न के अंतर्गत एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस कैसा बनाया जाता है, इसके जो नियम है, रूल्स है, वो हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले नंबर एक, सबसे पहले इज या आर लेना जरूरी है। एक्टिव वॉइस का जब हमारे सामने वाक्य होता है तो उसका पैसिव करते समय पहले हमें क्या लेना जरूरी है, इज या आर। इज किसके लिए, अगर कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट एक वचन है तो इज लेना है। अगर ऑब्जेक्ट एक वचन है तो इज लेना है, और अगर हमारा ऑब्जेक्ट बहुवचन है, कर्म अगर बहुवचन है तो आर लेना है। जब हम इज या आर लेंगे तो उसके बाद हमारे एक्टिव वॉइस के वाक्य में जो ऑब्जेक्ट रहता है, कर्म रहता है, वो लेना है। जब हम कर्म लेंगे तो कर्म के बाद, क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंसेस है, इसलिए कर्म के बाद नकारदर्शक शब्द नॉट लेना बहुत जरूरी है। और अब हमने नॉट भी ले लिया तो नॉट के बाद बीइंग लेना जरूरी है। और अब रूल नंबर 7, बीइंग के बाद क्रिया यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना जरूरी है। और नियम नंबर 8, थर्ड फॉर्म के बाद बाय, ये जो प्रीपोजिशन है, ये लेना जरूरी है। और नियम नंबर 9, बाय इस प्रीपोजिशन के बाद कर्ता यानी कि सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस के वाक्य का जो कर्ता रहता है, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, इसका बदला हुआ रूप लेना जरूरी है। तो अब देखते हैं इस टेंस के, इस नेगेटिव क्वेश्चंस यानी नकारात्मक प्रश्न के अंतर्गत एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। तो उसके एग्जांपल्स यानी कि उदाहरण। एक्टिव वॉइस का एग्जांपल नंबर 1, एम आई नॉट आस्किंग अ क्वेश्चन नाउ, क्या मैं अब सवाल नहीं पूछ रहा हूं। तो इसका पैसिव वॉइस करने के लिए हमें सबसे पहले देखना जरूरी है अ क्वेश्चन, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए हमें इज इस हेल्पिंग वर्ब का लेना जरूरी है। इज अ क्वेश्चन नॉट, निगेटिव है इसलिए नॉट, बीइंग और आस्क का थर्ड फॉर्म आस्क्ड, इज अ क्वेश्चन नॉट बीइंग आस्क्ड नाउ, कब, अब, इसलिए नाउ, इज अ क्वेश्चन नॉट बीइंग आस्क्ड नाउ, और प्रीपोजिशन बाय और आई का बदला हुआ रूप मी। इस तरह क्वेश्चन बन गया पैसिव वॉइस का, इज अ क्वेश्चन नॉट बीइंग आस्क्ड नाउ बाय मी। एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन नंबर 2, आर वी नॉट प्लेइंग क्रिकेट टुडे, क्या हम आज क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो इस वाक्य के अंतर्गत ये जो क्रिकेट, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, कर्म है, सिंगुलर है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब लिया इज क्रिकेट, नहीं इसलिए नॉट, इज क्रिकेट नॉट बीइंग, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, इज क्रिकेट नॉट बीइंग प्लेड, कब, आज, इसलिए टुडे, इज क्रिकेट नॉट बीइंग प्लेड टुडे बाय, वी का बदला हुआ रूप अस। और एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन नंबर 3, आर यू नॉट स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज, क्या आप अंग्रेजी भाषा नहीं बोल रहे हैं।
तो इस वाक्य में भी इंग्लिश लैंग्वेज, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये भी सिंगुलर है, इसलिए इज हेल्पिंग वर्ब क्या लिया हमने, इज इंग्लिश लैंग्वेज, नहीं इसलिए नॉट, इज इंग्लिश नॉट बीइंग, ये जो थर्ड फॉर्म स्पीक, ये जो वर्ब है क्रिया है, इसका थर्ड फॉर्म स्पोकन, इज इंग्लिश लैंग्वेज नॉट बीइंग स्पोकन बाय, यू का कोई भी बदलाव नहीं आता, यू का यू ही रह जाता है। वाक्य बन गया हमारा पैसिव वॉइस का, क्वेश्चन बन गया कौन सा, इज इंग्लिश लैंग्वेज नॉट बीइंग स्पोकन बाय यू। और अब एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन नंबर 4, इज ही नॉट ईटिंग फ्रेश बनानास, क्या वह बनानास यानी कि फ्रेश बनानास, क्या वो फ्रेश बनानास नहीं खा रहा है। तो इसमें इस वाक्य में बनानास, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है केले, क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये बहुवचन है, प्लूरल है, इसलिए इसके पहले क्या है, फ्रेश, ये जो एडजेक्टिव है, तो फ्रेश बनानास हमें लेना पड़ा, क्या पड़ेगा, फ्रेश बनानास। तो आर फ्रेश बनानास नहीं, इसलिए नॉट बीइंग, आर फ्रेश बनानास नॉट बीइंग, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन, आर फ्रेश बनानास नॉट बीइंग ईटन प्रीपोजिशन बाय, और ही का बदला हुआ रूप हिम। हमारा पीवी का क्वेश्चन बन गया, आर फ्रेश बनानास नॉट बीइंग ईटन बाय हिम। हमारा एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन नंबर 5, इज सी नॉट कटिंग रेड ऑनियंस, इसका अर्थ है कि क्या वह रेड ऑनियंस यानी कि प्याज, लाल प्याज नहीं काट रही है। तो इसका जो ऑब्जेक्ट है यानी कि रेड ऑनियंस, ये भी कैसा है, प्लूरल है, बहुवचन है, तो इसलिए हमें हेल्पिंग वर्ब लेना है, आर रेड ऑनियंस नॉट बीइंग, कट का थर्ड फॉर्म कट, आर रेड ऑनियंस नॉट बीइंग कट प्रीपोजिशन बाय, और सी का बदला हुआ रूप हर, आर रेड ऑनियंस नॉट बीइंग कट बाय हर। और एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन नंबर 6, आर दे नॉट ब्रिंगिंग न्यू बुक्स, क्या वे नई किताबें नहीं ला रहे हैं। तो इस वाक्य में भी न्यू बुक्स, नई किताबें, नए पुस्तक, तो इसमें बुक्स, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, कर्म है, ये बहुवचन है, तो इसलिए हमें क्या लेना है, हेल्पिंग वर्ब आर न्यू बुक्स नॉट बीइंग, और ब्रिंग जो वर्ब है, क्रिया है, इसका थर्ड फॉर्म ब्राउट, आर न्यू बुक्स नॉट बीइंग ब्राउट प्रीपोजिशन बाय, और दे का बदला हुआ रूप देम। हमारा पैसिव वॉइस का क्वेश्चन बन गया, आर न्यू बुक्स नॉट बीइंग ब्राउट बाय देम। और अब एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन नंबर 7, इज राहुल नॉट राइटिंग एन एसे, क्या राहुल निबंध नहीं लिख रहा है। तो इस वाक्य में एन एसे, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए हमें हेल्पिंग वर्ब इज लेना है, इज एन एसे नहीं, इसलिए नॉट बीइंग, और राइट ये जो क्रिया है हमारी वर्ब है, इसका थर्ड फॉर्म है रिटन, इज एन एसे नॉट बीइंग रिटन प्रीपोजिशन बाय, और सब्जेक्ट क्या है, कर्ता क्या है, राहुल, इसलिए यहां राहुल। वाक्य बन गया, इज एन एसे नॉट बीइंग रिटन बाय राहुल। एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन नंबर 8, इज रेखा नॉट टीचिंग इंग्लिश ग्रामर, क्या रेखा अंग्रेजी ग्रामर, अंग्रेजी व्याकरण नहीं पढ़ा रही है। तो इस वाक्य में इंग्लिश ग्रामर, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये भी सिंगुलर है, इसलिए हमें क्या लेना है, इज हेल्पिंग वर्ब लेना है, सिंगुलर के लिए इज इंग्लिश ग्रामर नॉट बीइंग, टीच ये जो वर्ब है, क्रिया है, इसका थर्ड फॉर्म टॉट, इज इंग्लिश ग्रामर नॉट बीइंग टॉट प्रीपोजिशन बाय, और सब्जेक्ट रेखा। वाक्य बन गया, इज इंग्लिश ग्रामर नॉट बीइंग टॉट बाय रेखा। एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन नंबर 9, आर द बॉयज नॉट थ्रोइंग स्टोन्स, आर द बॉयज नॉट थ्रोइंग स्टोन्स। इस वाक्य में ये जो स्टोन्स है, ऑब्जेक्ट है, कर्म है, ये प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए हमें हेल्पिंग वर्ब लेना है आर स्टोन्स नॉट बीइंग, थ्रो का थर्ड फॉर्म थ्रोन, आर स्टोन्स नॉट बीइंग थ्रोन प्रीपोजिशन बाय, और सब्जेक्ट है द बॉयज, यहां पे ले लिया द बॉयज। हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस का वाक्य या प्रश्न बन गया, आर स्टोन्स नॉट बीइंग थ्रोन बाय द बॉयज। इस तरह नेगेटिव क्वेश्चंस यानी कि नकारात्मक प्रश्न के अंतर्गत एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस
कैसे बनाया जाता है, ये आज यहाँ हमने सीखा है। दोस्तों, आपने ये जो वीडियो देखा है, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद मानता हूँ। थैंक यू।